वेलकम टू रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेके आए हूं वो रहेगा आपका सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव। तो इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, वो भी सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का स्पेशल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि चैप्टर वाइज होगा। और यहाँ से हम पूरा क्वेश्चन कवर किए हैं, इसके बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो बस सब स्टूडेंट शुरू से आखिर तक बने रहेंगे। जैसे लगातार जो भी क्लास यहाँ पे कराई जा रही है, जिस तरह से आप क्लास में रहते हैं उस तरह से यहाँ पे रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि आखिरी के टाइम में आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी। और प्रैक्टिस सबसे बड़ी तैयारी होती है आखिरी में, ठीक है। तो आंसर बताते चलिएगा। तो जो दोस्त अब तक नहीं आए जल्दी से सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये लाल कलर जो आपको दिख रहा था उसको आप जल्दी से बदल देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका की। किसकी? श्रीलंका की स्थिति सबसे बेहतर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है वो आपका सेकंड नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न। आपको हम एक चीज और बता दें कि पिछला क्लास जो मैथ का हुआ था उसमें जो होमवर्क दिए थे और उसमें जो होमवर्क बनाने वाले जो 10 स्टूडेंट हैं उनका नाम हम आखिर में आपको बताएंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से बने रहिएगा क्लास में, तो आखिर में अपना नाम जरूर सुनिएगा, ठीक है। तो बोला गया यहाँ पे निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, चारों में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, 4 विकल्प दिए गए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया आपका अर्थव्यवस्थाओं को के मुख्य प्रकार कितने हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कितने? 3, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 4। चौथा प्रश्न भी आपके सामने। चौथा नंबर प्रश्न में कहा गया आपका इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्या आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, 4 विकल्प यहाँ भी है। पहला आपका जापान, दूसरा आपका रूस, तीसरा आपका भारत और चौथा आपका अमेरिका। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? वो होगा आपका रूस। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। बात कीजिए अगर भारत की, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 5, 5वां नंबर प्रश्न। 5वां प्रश्न भी आपके सामने क्लियर है। 5वां नंबर प्रश्न में कहा गया आपका सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। किससे संबंधित है सम्यक विकास? 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं। इसका उत्तर जल्दी से बताइएगा सब स्टूडेंट। इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका सभी वर्गों से। किससे? सभी वर्गों से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 6ठा नंबर। 6 नंबर प्रश्न में कहा गया भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। नीति आयोग बतानी है, 4 विकल्प यहाँ दिए गए। इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2015 में, ठीक है। और अगर यही योजना आयोग रहता तो 1950। योजना आयोग का ही नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है 2015 में, ठीक है, याद रखिएगा। नीति आयोग रहेगा 2015। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 7वां नंबर। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्या, और अच्छे से फ्रेश दिखेगा। 7वां नंबर प्रश्न में कहता है आपका, देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न में यहाँ पे इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं? पहला बोला गया आपका कृषि, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा बीमा, चौथा परिवहन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बीमा। बीमा में कोई भी आर्थिक क्रिया नहीं होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 8वां नंबर, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न में कहा गया किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के आप पढ़े होंगे 3 क्षेत्र होता है, आपका पूंजीवादी भी होता है, अलग हिसाब से अगर देखा जाए तो ये होता है आपका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? चलिए बहुत अच्छा। आंसर होगा आपका वो आपका सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा वो, जो कि आपका तृतीयक क्षेत्र कहलाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 9। तो जल्दी जल्दी सब स्टूडेंट लगातार आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न में कहता है आपका भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, आपको बताया है पीछे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न भी आ गया आपके सामने।
प्रश्न नंबर आएगा वो 10 में कहा गया इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, आंसर कौन होगा, भारत में। ऑप्शन नंबर यहाँ भी हो जाएगा सी। देखिए अपोजिट क्वेश्चन पूछा है, घुमा फिरा के, ठीक है, मिस नहीं करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 11। बोला गया इनमें से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े नीति आयोग 2015 उसकी स्थापना हुई। अगर योजना आयोग होता तो 1950 करते। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा, प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो आपका 12 नंबर। 12 नंबर में बोला गया डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए, एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका एटीएम प्रणाली से। किससे? एटीएम प्रणाली से आपका डेबिट कार्ड संबंधित है। चलिए आगे देखें हम लोग 13 नंबर प्रश्न। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा तो जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरे बुक का क्वेश्चन है। कहा गया निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय बताना वो भी प्राकृतिक संसाधन। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, कोयला है, पेट्रोलियम, गैस और आपका भूमिगत जल। आंसर क्या होगा आपका? भूमिगत जल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 14 नंबर। देखिए अभी जस्ट हम लोग बात कर ही रहे थे इस क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा देखने को मिलेगा। तो 14 नंबर में कहा गया भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम बदल के 2015 में नीति आयोग कर दिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। एक मिनट, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या? 4 विकल्प यहाँ दिए गए, कृषि, उद्योग, व्यापार, उपरोक्त सभी। मुख्य देखिए, मुख्य अगर यहाँ पे दिया गया, मुख्य साधन, ठीक है, सबसे लोकप्रिय साधन, मुख्य साधन। आंसर होगा आपका कृषि। क्या हो जाएगा आपका? कृषि इसका राइट आंसर होगा बिहार के जीवन यापन का। चलिए हम लोग आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में कहा गया आपका, यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन में, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार कैवे नंबर पर आता है पूरे देश में सब्जी के उत्पादन में? तो 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए, इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? दूसरे नंबर पे। कौन? दूसरे नंबर पे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न में कहा गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्या। 16 नंबर प्रश्न में कहा गया, देखिएगा क्वेश्चन आपका ये मिलता जुलता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसकी है? फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका की। किसकी? श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है भारत के पड़ोसी देशों की तुलना करेंगे तो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 18 नंबर। 18 नंबर में देखिएगा तो 18 नंबर में कहा गया आपका, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र, किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा? सही उत्तर क्या होगा आपका? किसको? चलिए बहुत अच्छा सबका आंसर, बस तेजी से क्वेश्चन देखना और आंसर करना, ठीक है, इधर उधर गप नहीं करना। आंसर क्या होगा आपका? कृषि क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं 19वां नंबर प्रश्न। 19वां नंबर प्रश्न में कहा गया, यहाँ पे देखिए 19वां नंबर प्रश्न भी क्लियर है आपके सामने। 19वां में कहा गया, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो कहलाता है आपका विकसित। क्या कहलाता है? विकसित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो आपका विकासशील कहलाता है, ठीक है, अर्ध विकसित कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 20वां नंबर। 20वां नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, देखिए जल्दी से आंसर बताइए। बोला गया गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन और आंसर बताइए। जो क्लास में देरी से एंट्री लिए हों, ठीक है, देरी से आए होंगे, क्लास को लाइक सब स्टूडेंट जरूर कर देंगे, ठीक है, सब स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि यह मजा आ रहा है आपको और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाला, ठीक है। इकोनॉमिक्स का स्पेशल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, ताकि बारी बारी से जो भी आपका सब कवर कर लेंगे, ठीक है। किसी बुक से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो लगातार हम लोग मैथ का भी क्लास कर रहे थे, साइंस, सोशल साइंस का भी क्लास कर रहे हैं, तो पूरा क्लास यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए अगर कोई चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि हर एक क्लास आपको मिलता रहेगा शाम के 6 बजे से, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका अर्थशास्त्री गुजनेट। क्या होगा? गुजनेट, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर आएगा वो आपका 21, यानी कि 21 नंबर प्रश्न में कहा गया
किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? देखिए तीनों आ गया, प्राथमिक भी आ गया, द्वितीयक भी, तृतीयक भी। इसका आंसर क्या होगा आपका? औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखना चाहिए आपको। चलिए 22 नंबर प्रश्न में क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 22वां नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 22वां में कहा गया आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए पंचवर्षीय योजना 1952 से स्टार्ट हुई थी, 1951 से, सॉरी। तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो वो इसका आंसर क्या होगा? 2007 से 2012 तक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? 4 विकल्प यहाँ भी है। जीवन प्रत्याशा है, शिशु मृत्यु दर है, मौलिक साक्षरता है, और सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जीवन को जीने के लिए सभी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या आपका? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग 24वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न में कहा गया अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से राष्ट्र आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? जब तेजी से जनसंख्या बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि आर्थिक विकास की गति क्या हो जाएगी? मंद, यानी कि धीमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि है धीमी हो जाती है, यानी कि मंद हो जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में आपका 25 नंबर प्रश्न में कहा गया भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। कब से कब तक भारत की वित्तीय वर्ष कहलाती है? सही उत्तर क्या होगा? होगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन? सी नंबर। 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का फाइनेंशियल ईयर होता है, और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। चलो 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया आपका राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय किससे निकाली जाती है? पहला बोला गया आय गणना विधि है, दूसरा उत्पादन गणना विधि है, तीसरा आपका व्यावसायिक गणना विधि, चौथा वाला उपरोक्त सभी के द्वारा। आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी कि तीनों के द्वारा आपका राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न आपके सामने। 27वें नंबर में कहा गया बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रहे हैं। कितने प्रतिशत लोग बिहार में गरीबी से गुजर रहे हैं प्रति व्यक्ति? आंसर क्या होगा आपका? 41%। ठीक है, 41.4%। ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन में आपका होगा 28 नंबर। 28 नंबर में बोला गया बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम? क्या आपका? सबसे कम। ध्यान से यहाँ देख लीजिएगा, सबसे अधिक भी क्वेश्चन होता है, आएगा आपके सामने। तो सबसे कम जो आपका होता है वो होता है कहाँ? जल्दी से बताइएगा आंसर। शिवहर। कहाँ? शिवहर बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 29 नंबर। देखिए अभी जस्ट हम आपको बात कर रहे थे इसी क्वेश्चन की, आगे आपके सामने बोला गया आपका 29 में निम्नलिखित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? क्या बात हो रही है? सर्वाधिक, यानी कि सबसे अधिक। तो आंसर क्या होगा? होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पटना की। कहाँ की? पटना की। चलिए हम लोग 30वां नंबर प्रश्न को देखें। किसको देखेंगे? 30वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। 30वां नंबर प्रश्न में कहा गया, चलिए इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 30वां नंबर प्रश्न में कहा गया आपका वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दिया था? ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह है जिसका वर्तमान में उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए। इसका आंसर क्या होगा? वह होगा आपका फिशर। का आपका किंग फिशर इसका पूरा नाम है। ठीक है, फिशर ने ये परिभाषा दिया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, पारिवारिक आय, उत्पादन के साधनों की आय। आंसर क्या होगा? उत्पादनों के साधनों की आय, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? उत्पादन के साधनों की आय। तो जिन स्टूडेंटों को आंसर पता हो हमारे साथ तेजी से आंसर बताते चलिएगा। जिनको नहीं मालूम है घबराने की कोई बात नहीं है, हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। इसको हम पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज देंगे, जहां देख सकते हैं आंसर भी होगा, और उस आंसर से आप उसको याद कर लेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे, फिर आपका टेंशन खत्म इकोनॉमिक्स का। चलिए 32 नंबर प्रश्न में कहता है बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या? कृषि। आपको पहले ही ऐसा क्वेश्चन आ चुका है,
प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। चलिए हम लोग 33 नंबर यानी कि 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। 33 में कहा गया आपका राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है। किससे राष्ट्रीय गणना नहीं की जाती है? बोला गया आपका सकल घरेलू उत्पाद, इससे बिल्कुल की जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इससे भी की जाती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, इससे भी होता है। सॉरी, उत्पादन की बात हो रही है, मौद्रिक उत्पादन, ये नहीं की जाती है। ठीक है, बाकी तीनों से आपकी गणना की जाती है, राष्ट्रीय गणना आयाम की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट होगा, लगा लीजिएगा सब लोग, काफी VVI क्वेश्चन है ये। कहा गया यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? 4 विकल्प यहाँ दिए गए, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1868। देखिए ऑप्शन में 1968 भी है, लेकिन ध्यान से लगाइएगा आप यहाँ पे 1868। और प्रति व्यक्ति आय भी इन्होंने ही लगाया था, जिसमें 20 रुपया निकल के आया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर प्रश्न। 35 में कहा गया आपका कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं। जब हम लोग कोई कार्य करते हैं उसके बदले जो हमें मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे आय, यानी कि इनकम। जैसे कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम करता है, उससे कुछ पैसा मिलता है, वो पैसा उसके लिए क्या कहलाता है? वो इनकम कहलाता है, यानी कि आय कहलाता है। ठीक है, चलो 36 नंबर देखेंगे यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा। 36 नंबर भी आपके सामने है। कहा गया भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए, सर्वाधिक, सबसे अधिक बताना है। आंसर क्या होगा? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ गया। 37 में कहा गया आपका उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। क्या है? एक दूसरे के, ये बताना है, एक दूसरे के दृष्टिकोण। बोला गया सहज है, दूसरा विकल्प में वैज्ञानिक है, तीसरा आपका व्यवहारिक है, चौथा बोलेगा उपरोक्त तीनों। तो यहाँ हो जाएगा आपका उपरोक्त तीनों, ये तीनों आपस में है। ठीक है, सहज भी होता है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है, उत्पादन एवं आय। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न रहेगा आपके सामने, बिल्कुल आ गया 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर में कहा गया आपका क्वेश्चन में, यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं हम लोग। 38 नंबर में कहा गया आपका वर्ष 2005-6 में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? किस राज्य की अपेक्षाकृत अधिक थी 2005-6 में? 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र की। किसकी? महाराष्ट्र की। ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर में क्या कहा गया यहाँ पे? चलिए 39 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 39 में कहा गया आपका विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम, यानी कि लेन देन का सर्वोत्तम, सबसे बेहतर माध्यम कौन है? तो यहाँ भी 4 विकल्प है, वस्तु है, चेक है, मुद्रा है, प्रतिज्ञा पत्र है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। मुद्रा के द्वारा ही हम वस्तु का आसानी पूर्वक लेन देन करते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है। 40 में कहा गया आपका क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध पत्र मुद्रा होता है, ये धात्विक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा और शाक मुद्रा। तो आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड जो है वो आपका प्लास्टिक मुद्रा होता है। ऑप्शन नंबर सी, ये प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, तो इतना कंप्लीट कर लिया हम लोग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने होगा। यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, देखिएगा यहाँ पे शाक का संबंध किससे? 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए। पहला आपका गरीबी, उधारी, दोनों से, विश्वास से। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा आपका शाक का जो संबंध होता है वो आपका विश्वास से। ठीक है, शाक का अर्थ ही होता है विश्वास प्राप्त करना। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 42 नंबर प्रश्न में क्या कहता है। 42 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने होगा। 42 में कहा ATM का क्या होता है ये बतानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिएगा, इसको हम लोग ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे स्वचालित टेलर मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ए दिख जाएगा, है ना, स्वचालित टेलर मशीन आपको दिख जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में रहेगा तो रहेगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। तो बस सब स्टूडेंट आखिर तक बने रहिएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा, जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सब क्वेश्चन आपको VVI है, पूरा बुक का निचोड़ हम यहाँ पे तैयार किए हुए हैं, उसी में से आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। ठीक है, उसका दूसरे का जिसका कहिएगा उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और आखिर में फिर हम आपको होमवर्क बना के भेजने वाले स्टूडेंट का भी नाम बताएंगे। बोलेगा रूस की मुद्रा क्या? 4 विकल्प यहाँ दिए गए, रूबल है, डॉलर है, रियान है, पौंड है। आंसर क्या होगा आपका? विकल्प नंबर ए, रूबल। रूस की मुद्रा क्या आपका? रूबल है।
चलिए 44 में कहा गया निम्नलिखित में मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य नहीं बताना है, कौन नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा 44 का वो क्या होगा आपका, वो जाएगा आपका मुद्रा का हस्तांतरण। मुद्रा का हस्तांतरण यानी कि विकल्प नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है वो आपका 45 नंबर। 45 में कहा गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, चलिए क्लियर है। 45 में कहा गया आपका प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। किससे करते थे ये बताना है, ठीक है। प्रारंभिक काल में बोलेगा स्वयं उत्पादन करके, वस्तुओं के आदान प्रदान से, मुद्रा से, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा आपका, वस्तुओं के आदान प्रदान से, लेन देन यानी कि वस्तु विनिमय करके मनुष्य जो है प्रारंभिक में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे, ठीक है, वस्तु विनिमय करके। चलिए 46 नंबर भी आपके सामने बोला कि इनमें कौन विधि सुग्राह मुद्रा, ठीक है, इसमें का आंसर होगा वो होगा आपका 10 रुपए का नोट, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 47 नंबर। 47 में कहा गया आपका 1 रुपए का नोट जारी किया था, किससे, कौन जारी करता, 1 रुपए का नोट। इसका आंसर क्या होगा आपका, केंद्रीय सरकार द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है। 1 रुपये का नोट या 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का जो आता है वो केंद्र सरकार जारी करता है, ठीक है। इसमें आरबीआई कुछ नहीं करती, आरबीआई 10 रुपये का नोट से स्टार्ट करती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आएगा वो आपका 48 नंबर। 48 में कहा गया आपका 48 में साख का क्या अर्थ है। तो साख का अर्थ क्या होता है, अभी जस्ट हम आपको बताएं, विश्वास करना भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी होती है। आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। यानी कि कोई भी जब साख किसी को देता है, उधारी जब देता है तो पहले विश्वास उसको देखता है, फिर देखता है कि वो ऋण लेगा, अगर हमसे उधार लेगा तो वापस कहाँ से करेगा, ठीक है। तो ये साख का अर्थ होता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे 48 नंबर प्रश्न। 48 में कहा गया आपका मुद्रा के कार्य क्या है ये बतानी है। तो मापना, संचयन है, भुगतान है, सभी। तो सभी मुद्रा के द्वारा क्या होता है, सभी कार्य किए जाते हैं। मापन भी होता है, किसी वस्तु का हम लोग रेट लगा लेते हैं कि ये वस्तु 100 मुद्रा के बराबर है, 100 रुपया के बराबर है ना। भुगतान भी करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ का, तो ये सभी के बराबर, सभी होगा आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग 50वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 50वें नंबर में कहा गया विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम का। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो आपका मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मुद्रा ही सबसे अच्छा बेहतर विनिमय यानी कि लेन देन का माध्यम होता है। चलिए 51 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका 51 नंबर में मुद्रा वह धुरी है, क्या बोला गया, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता, यानी कि अर्थशास्त्र घूमता। या किस अर्थशास्त्री का कथन है, किसने कहा था। आंसर क्या होगा, वो होगा आपका प्रोफेसर मार्शल। क्या होगा आपका, प्रोफेसर मार्शल ने कहा था मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर में कहा गया मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, मुद्रा का सबसे पुराना रूप क्या है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप। आंसर क्या होगा, वो होगा आपका वस्तु मुद्रा। क्या था शुरुआत में, वस्तु मुद्रा, ठीक है। ये हो गया प्राचीनतम रूप। उसके बाद फिर धातु मुद्रा आया, अब कागजी मुद्रा चलती है ना। चलिए 53 में कहता क्वेश्चन में विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में, क्या आपका विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। तो ये किस पर था, तो वो था आपका किस पर, देखिए तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर वो था आपका वस्तु विनिमय पर। किस पे, वस्तु विनिमय। देखिए प्रारंभिक काल में पता होना चाहिए आपको कि मुद्रा नहीं था। वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन करके जो भी व्यापार हो, जो भी हो, वस्तु का लेन देन करके ही किया जाता था, और वस्तु के लेन देन को ही हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो कि रहेगा आपका 54 नंबर। तो आप लोग बताते रहिएगा सब क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आंसर बताते रहिएगा। और इस तरह का जो भी क्लास है, हर एक क्लास आपको मिलता रहेगा 6 बजे से, जिसमें साइंस, सोशल साइंस, मैथ, जो भी आपके भाषा है उसका भी क्लास बहुत जल्द और भी बहुत सारा क्लास हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। मुद्रा वह है 54 में जो मुद्रा का कार्य करती है। किसने कहा था, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। इसका आंसर क्या होगा वो आपका, देखिए जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा हॉटले विदर्स ने। किसने, हॉटले विदर्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए आप देखेंगे 55 नंबर प्रश्न। 55 देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग 80 प्रश्नों को देखने वाले। कितने को देखने वाले, 80 प्रश्नों को देखने वाले। बोलेंगे यहाँ पे 55 मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी। 4 विकल्प दिए गए। या इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा आपका प्रोफेसर नैप ने। किसने, प्रोफेसर नैप ने वैधानिक परिभाषा दी मुद्रा की।
चलिए हम लोग 56 में कहा गया, यहाँ पे देखिएगा, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या, या विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन, सभी का होगा, सभी कार्य होते हैं मुद्रा के। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 50 आपका हो जाएगा 57 नंबर। 57 में कहा गया आपका प्रश्न देखिए 57 में, वो आपका मुद्रा विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। ठीक है, वो किसमें थी? इसका आंसर क्या होगा? मूल्य मापन की कठिनाई, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय से क्या क्या कठिनाई थी? मूल्य मापन की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरा संयोग का अभाव था। आंसर होगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के हम बता दें आपको एक्सरसाइज नंबर 4 तक लिए हैं, और आपको इकोनॉमिक्स में 7 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। ठीक है, तो बच गए आपके 3 एक्सरसाइज, जिसको हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, और इसमें और भी क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, अब बाकी के 3 एक्सरसाइज को हम अगले क्लास में करेंगे। चलिए यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न में कहता है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? किसका सबसे अधिक प्रयोग हुआ? सबको पता होनी चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी और सोना। चांदी और सोना का सबसे सर्वाधिक उपयोग हुआ मुद्रा के रूप में। चलिए 59 नंबर प्रश्न में कहता है आपका, मुद्रा का प्राथमिक कार्य का, मुद्रा का प्राथमिक कार्य का, इसका आंसर क्या होगा? विनिमय का माध्यम, यानी कि लेन देन का माध्यम, है ना। मुद्रा का सबसे पहला काम क्या होता है? लेन देन। हम लोग जितने लेन देन होता है सब मुद्रा से करते हैं, यानी ग्रुप मुद्रा मतलब पैसा, रुपया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं 60वां नंबर प्रश्न। 60वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 60वां में कहा गया, यहाँ पे हम चूंकि ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फाइनल कर दिए। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं कि सर बहुत लंबा क्लास हो रहा है। 70 क्वेश्चन अभी हम इस क्लास में देखेंगे, फिर जो बच जाएंगे क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। पूरा इकोनॉमिक्स आपका समाप्त हो जाएगा। इतना कर लीजिएगा, इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, कहा गया हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो किसको मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? होगा आपका पत्र मुद्रा। कौन? ऑप्शन नंबर डी, पत्र मुद्रा, कागजी मुद्रा जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर में कहा गया आपका, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबको पता होनी चाहिए कि भारत का ये केंद्रीय बैंक है, आरबीआई जिसको कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 62 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, भारत में सहकारिता का, आपका भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 4 विकल्प यहाँ ये मौजूद हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1904 में। कब? 1904 में सहकारिता का प्रारंभ हुआ था। चलिए यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 63 यानी कि 63 नंबर। 63 में कहा गया, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, किस शहर को कही जाती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को। किसको? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कही जाती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका रहेगा यहाँ पे 64 नंबर, 64 नंबर। कहा गया, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ठीक है, वित्तीय संस्था चैप्टर आपका उसी से क्वेश्चन है, ये सब है। तो दीर्घकालीन जो ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो आपका भूमि विकास बैंक। कौन है? भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 65 नंबर। 65 में कहा गया, गैर संस्थागत वित्तीय साधन नहीं है। देखिए, गैर संस्थागत नहीं बोला गया। आंसर कौन होगा? वो होगा आपका सहकारी बैंक। क्या होगा आपका? सहकारी बैंक आपकी गैर संस्थागत वाली नहीं है। ठीक है, बाकी महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार सब गैर सरकारी होते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 66 नंबर, 66 नंबर। कहा गया, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। कौन कार्य करती है? सूक्ष्म वित्त किसके लिए कार्य करती है? ठीक है, ये है क्वेश्चन का मेन फैक्ट। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा गरीब तबके के लिए। किसके लिए? गरीबों के लिए राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। चलिए 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 67 भी देखिएगा आपके सामने। कहा गया, इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? कौन वित्त का साधन है? वो भी कौन? संस्थागत। बोला गया सेठ साहूकार, ये नहीं होता, रिश्तेदार भी नहीं। आंसर कौन होगा? व्यावसायिक बैंक आपका वित्त का साधन है, वो भी आपका संस्थागत। इसमें चारों वैसे वित्त का साधन है, लेकिन सेठ साहूकार, रिश्तेदार, महाजन आपका गैर संस्थागत में आता है। ठीक है, ये कोई संस्था नहीं होती है। चलिए 68 नंबर, 68 नंबर बोला गया आपका, मैकलेंगन समिति बनाई गई। मैकलेंगन समिति कब बनाई गई? 4 विकल्प यहाँ दिए गए। तो मैकलेंगन समिति जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1914 में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए 69 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए, 1966 है, 1980, 1969, 1975। आंसर क्या होगा आपका 1969 में। कब है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका होगा काफी वीवीआई क्वेश्चन। कहा गया रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के क्लास के 70 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स के थे, यानी कि अर्थशास्त्र के थे। यहाँ पे 4 चैप्टर को इंक्लूड किया गया, बाकी के बचे 3 चैप्टर और इसमें और भी क्वेश्चन है, वो सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हुए क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। और आपको बता दें कि पिछले क्लास यानी कि जब मैथ का क्लास हुआ था उसमें हम आपको होमवर्क दिए थे और आपको बताए थे कि जो स्टूडेंट जिस टाइप से आंसर बना के भेजेगा, सबसे पहले जो भेजेगा उसका नाम सबसे पहले आने वाला है। तो बस अपना अपना नाम सुनने के लिए आप सब हो जाइए तैयार। तो सबसे पहले जो बना के भेजने वाले आंसर में है वो है आपका आशिक अजीज, दूसरे नंबर पे शिवम शर्मा, तीसरे नंबर पे जो आंसर आया था मुअज्जम, चौथे नंबर पे आंसर आया था साजिया परवीन, 5वें नंबर पे एमडी सादिक, 6ठे नंबर पे आलिया तबस्सुम, 7वें पे रवि कुमार, 8वें में पूजा कुमारी, 9वें नंबर पर आया था इरफान और 10वें नंबर पर आया था खुशी। तो इस तरह से 10 स्टूडेंट को यहाँ पे हम शामिल किए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका आंसर आया पर देरी से आया, तो 10 स्टूडेंट का नाम यहाँ पे हम लोग शामिल किए हैं। तो जब भी आपको होमवर्क दी जाए तो उसको बना के सबसे पहले बना के भेजिए ताकि आपका नाम भी अगले क्लास में आ सके। ठीक है, तो जो क्लास में नए होंगे, पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जो क्लास में देरी से ज्वाइन किए होंगे वो एक बार फिर से रिपीट जरूर कर लेंगे शुरू से, और जिनको पीडीएफ चाहिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करेंगे, आपको ये पीडीएफ आंसर के साथ उपलब्ध करा दी जाएगी। और जाते जाते कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, आज का क्लास आपको कैसा लगा और अगला क्लास आपका किस सब्जेक्ट पे होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।